हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, मीन्स कहाँ पर स्थित है ये बताना है। अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है। और आपको बता दें आपको अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com से कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका देहरादून। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर इस्तेमाल में आते हैं या सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से कंप्यूटर हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं या फिर माइक्रो कंप्यूटर हैं। सबसे ज़्यादा किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बच्चों के सामने है। आपको जल्दी से जवाब करना है कमेंट बॉक्स में और फटाफट से आप लोग एक बार शेयर करो क्लास को ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम देते हैं। आपको पता है कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम साइज के आधार पर देखें, सबसे बड़ा जो साइज है वो आपका सुपर कंप्यूटर का है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा साइज है। उसके बाद में देखेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद में आपका मिनी कंप्यूटर है और उसके बाद में आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक आप जहां देखेंगे हर जगह आपको ये मिलेगा। आपके घर में भी होगा और भी किसी के घर में जहां पर आमतौर पर आप वर्क करते हुए देखेंगे, किसी ऑफिस में आप ले सकते हैं, अधिकांश वहां पर माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं मिनी और मेन फ्रेम की, तो इनको हम एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्यूटर एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मौसम की जानकारी है या फिर अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए। ऐसे बहुत सारे विशेष स्पेशल कार्य हैं जहां पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो वर्ड है वो किस विषय से, किस टॉपिक से संबंधित है। क्या ये कंप्यूटर से संबंधित है, कला से संबंधित है या संगीत से संबंधित है या फिर खेल से संबंधित है। तो स्पैम का नाम सुना होगा आपने। स्पैम किससे संबंधित है? सही जवाब है कंप्यूटर, ठीक है। स्पैम जो वर्ड है ये कंप्यूटर से संबंधित है, आपको याद रखना है। और आपने देखा होगा अक्सर आपके ईमेल में बहुत सारे स्पैम मेल आते रहते हैं। बहुत सारे स्पैम मेल आते रहते हैं और वहां पर एक फोल्डर भी होता है स्पैम नाम से। स्पैम फोल्डर होता है जहां पर वो सारे मेल स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो स्पैम फोल्डर होता है या जो स्पैम मेल होता है इसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसका नाम होता है अनसोलिस्टेड ईमेल। ऐसे ईमेल जो अवांछित हैं, है ना। तो स्पैम मेल को अनसोलिस्टेड या फिर अवांछित मेल भी कहा जाता है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है काउंट ब्लैंक फार्मूला डैश को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक जो फार्मूला होता है वो किसको काउंट करता है बताइएगा। काउंट ब्लैंक फार्मूला किसको काउंट करता है? सभी सिलेक्टेड सेल कंटेंट को, केवल सिलेक्टेड नंबर्स को, केवल ब्लैंक सेल को, या इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको जवाब करना है इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ब्लैंक सेल को ही काउंट करेगा। जो भी एरिया आपने सेलेक्ट की है उस एरिया के अंदर जो भी ब्लैंक सेल होगा केवल ये उसी को काउंट करेगा। आपका जो काउंट फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है।
कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली आईसी चिप जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस से बनी होती है? सिलिकॉन, तांबा, स्टील या फिर प्लास्टिक? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी कैसी है? केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? रोम जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और आप समझ सकते हैं रीड ओनली मेमोरी का मतलब केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो रोम मेमोरी कैसी है? केवल और केवल हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। मीन्स इसमें जो डेटा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहां पर हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? न्यूनतम जूम साइज, कम से कम आप इम्प्रेस में कितना जूम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? अभी यहाँ पर आपको मिनिमम बताना है कि कम से कम आप जूम कितना कम कर सकते हैं इम्प्रेस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5%, यानी कि 5% तक आप इसको कम कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 3000% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, जूम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, अगर आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछते हैं तो वहां पर केवल और केवल हम 400% ही बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 20% कर सकते हैं। यही राइटर में हम 600% तक कर सकते हैं और मिनिमम हम 20%। वट इम्प्रेस सबसे अलग है, यहाँ पर हम 3000% तक बढ़ा सकते हैं और कम से कम 5% तक कर सकते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? और कल इवनिंग में 9 PM पर आप सभी को एक मैराथन क्लास दी गई थी हमारे दूसरे चैनल GS ज्ञान 247 पर। तो अगर आपने उस मैराथन क्लास को नहीं देखा तो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पर सभी सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए थे जो कि आपको 100% दिए गए थे। तो उस क्लास का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे दूसरे चैनल GS ज्ञान 247 पर विजिट करना है और वहां पर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्लास आपको वीरू यादव सर के द्वारा दी गई थी, आप उससे अवश्य देखें। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है, विच इज नॉट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता ही नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब है, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। आपने देखा होगा जो एवरेज का फार्मूला होता है वो कैसा होता है? आपको एवरेज लिखना होता है फुल, बट ABG करके कोई फार्मूला नहीं होता है। राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, किस शॉर्टकट की से आप फार्मूला बार ओपन कर सकते हैं? तो F2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। F2 से हमने आपको बताया था फार्मूला बार ओपन कर सकते हैं राइटर प्रोग्राम में, और F2 से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, और सेल अगर आपको एडिट करनी है तो भी हम F2 से कर सकते हैं। थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल F7। थिसारस के लिए कंट्रोल F7 का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट F7 ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी अंक 0-1 डाटा सुरक्षित करने की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि डाटा सुरक्षित करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? 0 या 1, जिसे आप बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? ट्रू फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें पालतू जानवरों के पासवर्ड नहीं बनाने चाहिए, है ना। ये ग्वेस किए जा सकते हैं और कोई भी आपके पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है।
है ना, क्योंकि आपके जो पालतू जानवर हैं या फिर ऐसे नेम हैं जो कि पॉपुलर हैं थोड़े से, ठीक है, या लोगों को पता है, तो ऐसे नाम के आपको पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। ये फॉल्स होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट डज G2C स्टैंड फॉर? G2C क्या दर्शाता है? G2C का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन पहला ही राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, OCR का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का फुल फॉर्म बताना है सभी बच्चों को। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। निम्न में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? निम्न में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? आपको जल्दी से जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी इप्सन, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, SMS का तात्पर्य है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS है? व्हाट इज मीन ऑफ SMS? SMS का पूरा नाम बताना है आप सभी बच्चों को। तो इसमें क्या होगा सही जवाब? शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, याद रखना। SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। V2B का पूरा नाम बताना है। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी। V2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। निम्न में कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस से संबंधित कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है? .odt, .ods, ODP या फिर RTF? तो आपको पता है .odt राइटर की होती है, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। इसके बाद में ODS की अगर बात करते हैं तो कैल्क की होती है। यही अगर ODP की बात करें तो प्रेजेंटेशन मींस इम्प्रेस की होती है। बट RTF ये रिच टेक्स्ट फाइल होती है, जो कि आपकी वर्ड पैड की होती है। तो ये अलग है ना। तो ये लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है। RTF वर्ड पैड की एक्सटेंशन है, जिसका मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन देखिए, NUUP का पूरा नाम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी बच्चों को। NUUP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ था? बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ था आपको बताना है। बिटकॉइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है, एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है, भी आपको याद रखना है। और इसका आविष्कार 2009 में हुआ था। और किसने किया था? सतोशी नाकामोटो ने, ठीक है, सतोशी नाकामोटो के द्वारा 2009 में बिटकॉइन का आविष्कार किया गया, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। VOSS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉस? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? वॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ये भारत का सरकारी एजेंसी द्वारा बनाया गया अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछें कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, इसका नाम होगा BOSS, मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए, एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क के डैश में सुधार करती है। एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव द डैश ऑफ ए नेटवर्क। अब क्या इंप्रूव करती है आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा सिक्योरिटी, ठीक है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी को इंप्रूव करती है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा एनक्रिप्शन तकनीक, जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर होता है, कितने डिजिट का होता है ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5। अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? और इसको नोट करके रख लेना, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 डिजिट का होता है। जब भी आपसे पूछें अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आंसर होगा 4 डिजिट का होता है।
नॉर्मल अगर आप बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पर 3 डिजिट के सीवीवी नंबर होता है, और सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। बट कभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की अगर बात करें तो वहां पर 4 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में कब से हुई, मीन्स डिजी लॉकर की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। डिजी लॉकर की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में हुई थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, वी करेक्ट होगा। डिजी लॉकर की शुरुआत 2016 में हुई थी। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ी होगी, और आप सभी को सारे क्लास मेहनत से करना है। अब जो भी दिन शेष बचे हैं अच्छे से रिवीजन करना है, अपने मॉक टेस्ट आपको रेगुलर करना है। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.cc550.com पर कर सकते हैं, या फिर आप www.gscr247.com पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो बारी बारी से आपको सारे मॉक टेस्ट करने हैं ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाए। और जिन बच्चों को हमारा ई बुक की आवश्यकता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस ई बुक को भी ले सकते हैं। और आज हमने इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं जो कि खास हैं, जिन्हें करना ही करना है, तो आप लोग उन्हें अवश्य करें। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए होंगे। जो भी लिंक आपको वहां पर मिले, हमने अलग सारे लिंक कर दिए हैं, तो वो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। वो अच्छे से आपको देख करके जाना है, और उसके बाद आपको अपना एग्जाम देना है। और जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।